आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर उनसे भी पर्दा करती हूँ। हालांकि मैं मीडिया पर ऐसे बैठती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे सामने कैमरा होता है या आप लोग होते हैं ये, लेकिन मुझे मेरी फैमिली देख सकती है। मेरे घर में अगर कोई बाहर के बंदे को तो इजाजत है नहीं आने की, लेकिन गैर कोई भाई हो कोई बहनोई हो उनके सामने भी मैं नहीं जाती। अच्छा एडी तो होर पड़ी कह रही है प्लम्बर कार नहीं बनने देना, वो पैप कोनी जी सही कराना। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक ठाक फिट फाट? नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं भी कोनी ठीक। और आप अपना दिल और दिमाग दोनों थाम लो, क्योंकि मैच फिर है या यू कोनी जी करनी कैनफरी जिथे जिथे टोन होंदियां ने उत्थे उत्थे टोन सुन लो। जे अगर तेरे को बहुता पैसा होवे तो स्टिंग दे नाल एक ले चीज फाड़ लवो। ठीक है, मैं कहना कसमें नजारे आए ने भाई साहब, माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। ओहो, ये तो मैं बताना भूल गया कि हम किस हस्ती के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर नबिहा के ऊपर। एक भैन हर कोई अपने आप ਨੂੰ डॉक्टर समझ रहे हैं, जैसा डॉक्टर ईमान एक है डॉक्टर नबिहा, एक और डॉक्टर है, मैं ਉਹਦਾ नाम नहीं लेना चाहता, वैसे समझ गए होगे तुसी। 2 साल हो गए शादी वाले रोले नहीं मुक रहे। चल फिर आज इसी मुका देने। शुरू करने से पहले ये एक शेर सुन लो, मेरा खुद का लिखा हुआ शेर है। लो जी सुनो फिर। खुद को कर बुलंद इतना कि हर आने वाले से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता भाई इसका पर्दा क्यों नहीं करवाया पहले। क्या बात है सर। कोई घर नहीं है और ना मुझे मेरा भाई रखने के लिए तैयार है, ना कोई रखने के लिए तैयार है, और अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो हारिस और मैं अलग घर में रह सकते हैं। जो मेरा भाई है उसने जिसके घर में मैं रह रही थी उसने साफ और वाजे ये कह दिया कि मैं तुम्हें और हारिस को बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुमने हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत बेइज्जती करवाई है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना मैं तुम्हें रखूंगा और अपने शौहर को कहूं कि वो तुम्हें खुद लेके जाए। वैसे दसन की लोड कोनी, क्योंकि इन्हें पहले सोशल मीडिया इतना रोला पाया है। खैर मैं आपको जरा तफसील से बता देता हूँ कि सीन कुछ ऐसा है कि पहले सोशल मीडिया पर आकर लोगों को मोटिवेट करती थी। कहती है साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे इंसान से मोहतात रहो जिसे आपसे बहुत जल्द मोहब्बत हो जाए, क्योंकि इसके 2 ही सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसके 2 ही मामलात होते हैं, या उसके जहन में 2 ही चीज़ें चल रही होती हैं। या तो वो शख्स किसी को भुलाने के लिए तुम्हारे करीब हो रहा है, या फिर वो आपको अपनी तफरीह का जरिया बनाना चाहता है। अच्छा इनका शुरू से ही सबसे बड़ा टॉपिक मर्दों के ऊपर होता था। इन्होंने सिर्फ एक ही गल करनी होती सी, जेकर कुड़ी दा बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुरा सलूक करे तो कुड़ी ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मतलब कि फुल ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर। यार ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। तेरा नाम बदनाम नहीं होया, क्योंकि गल शादीशुदा कुड़ी मुंडिया नहीं हो रही। चलो तो आते हैं इनकी वीडियो के ऊपर। भाई इनका कहना है कि ना इनका कोई घर है, ना इनका कोई भाई इनको रखने को तैयार है, और इसके ससुराल वाले भी इसका बोझ नहीं उठाना चाहते। मतलब होमलेस का आलम ये है कि इसे यही समझ नहीं आ रही कि किसके दरवाजे पर जाए। भाई जरा सोचो, इसके भाई ने तो साफ साफ बोल दिया कि बहन जी तुमने जो हमारी इज्जत का सोशल मीडिया पर फलूदा बनाया है, अब उसकी होम डिलीवरी अपने हस्बैंड के घर ही करो, हमारे घर का रास्ता भूल जाओ। तो इसलिए क्योंकि इन्हें अपने घर ਨੂੰ सोशल मीडिया समझा है। लाओ साहब अपने शोर तो तलाक लैन तो बात सीधा करने की बल्कि पॉडकास्ट करने गई कि लोगों ने भी जाके दस सके मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। नहीं अन्याय नहीं होया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਪਈ ਏ। ਇਹਦੇ ਘਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ कि ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਐਲ ਤੇ ਵੀ नहीं गिनया, तेरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ अपने घर च रख रही। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसने दुनिया के सारे मर्दों को स्कैम करार दिया और फिर खुद ही एक मर्द से शादी कर ली, वो भी फिर एक नहीं 2 मर्दा नाल। क्या बात कर रहे हैं? जब इसे एक मर्द से तलाक मिली तो इसने उसका गुस्सा दूसरे मर्दों के ऊपर उतार दिया, मतलब कि उन्हें स्कैम करार दे दिया। फिर बाद में इसने दूसरे मर्द के साथ शादी की जिसका नाम है हारिस खोखर, और डॉक्टर नबिहा का कहना है कि उसने शादी के दूसरे तीसरे दिन मेरा फेड़ा झाड़ता, मतलब कि मेरे साथ तशद्दुद किया। होते होते इसने मुझे मारना शुरू किया, मुझे मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे बाल पकड़ के जो है वो मुझे दीवारों में और बेड पे मार रहा था। ये नहीं तो फिर है वलीमे दी शूटिंग है। इस चीज का मैंने जवाब दो, एक ही चीज है, नहीं है किदा हुन फिरदे पे ने बस की है वाम दा साफ साफ चुतिया कटिया गया है और कोई मसला नहीं है। नहीं जे वाकई नु मारे तो फिर नहीं है तो कोस बच्चे ने ज्यादती की थी। मैंने एक गल ही समझ नहीं आई, यार दूसरे दिन ही घूमन फिरन चले गए सीगे। मेरे शौहर या मुझे गलत तरीके से भड़काने की अगर तुम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि मेरा तमाम तर चीजों पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, आज के बाद मेरी तरफ से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे घरेलू मामलात, मेरे साथ जो भी हो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा। लालो साहब सोशल मीडिया दी बैग कह रही कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ नु सोशल मीडिया पे नहीं लेके आवांगी। ओए हुन ता फायदा ही कोई नहीं जो चिड़िया चोगी फेत है। और आप इस बात पर गौर करें कि कह रही है किसी ने मुझे और मेरे शौहर को भड़काने की कोशिश की, तो मेरे पास तमाम चीजों का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस पड़ा है। मेरे शौहर या मुझे गलत तरीके से भड़काने की अगर तुम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि मेरा तमाम तर चीजों पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। अच्छा जी, काफी मोहब्बत बरस रही है। हुन है चेक करो फिर। छोड़ दिया इसको मैंने, आज इसको इसके घर वालों के हवाले कर दिया है, उन औरतों के हवाले कर दिया है जिसकी खातिर इसने मुझे हाँ जी वड़ के भड़कावा फिर जितू निकलिया सीगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से आप उसे छोड़ सकती थी, क्योंकि इन्होंने थी आज तक अब दुकानदार को अपने 10 रुपए नहीं छड़े। शोहर तो बड़ी दूर दी गल है, अब ये उसे दुआएं दे रही है कि तेरा कख ना रहे फलाना टमकाना मर के, तो अब उसके खानदान को भी दुआएं दे रही है, मतलब कि इसके खिलाफ भी हो गई कि इसकी कब्र में कीड़े पड़े, इसके कब्र में जो है वो बिच्छू निकले, इसके माँ बाप को जो है वो मैं माफ नहीं करूंगी। इन्होंने किसी की बहन बेटी का घर तोड़ा है, ये जालिम लोग हैं।
आप किसी और औरत को ब्याह खैर अब चलते हैं इनकी अगली वीडियो की तरफ। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनके बगैर के खिलाफ। और ये जो वायरल होने के ड्रामे हैं ना, मैं उनके भी खिलाफ। ये भी मैं आगे आपको साबित कर दूंगा। यह सारी ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। ले आ भी जा रही अगली वीडियो, ले आ फिर। बच्चे वाली भी बात चल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए, डॉक्टर नबिया का से बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, उसे बच्चा नहीं चाहिए, उसे उसकी माँ ने तो मना किया था कि इससे बच्चा ही नहीं पैदा करना, बच्चा तो मुझे चाहिए था। अच्छा, मैं चाहती थी कि मैं माँ बनूं, ये मेरे साथ इसने शादी की है, हमारा बच्चा हो, और मैं उसके बारे में बातें भी करती थी। इनका रोना ये है कि इन्हें चाहिए बच्चा, मतलब कि पूरा खानदानी वायरस, फुल ऑन फैमिली एक्सटेंशन। लेकिन इनके कहने के मुताबिक इनके शोहर हारिस खोकर इस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अब सोचो भाई, एक तरफ बच्चा पैदा करने की जिद है और दूसरी तरफ इनके इल्जाम है कि हारिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बैकग्राउंड की बातों को लेकर अजीब हरकतें करते थे। डॉक्टर नबिया का कहना है कि मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि हम दोनों पेरेंट्स बने, हमारा एक और बच्चा हो। लेकिन इनका हस्बैंड कहता था कि क्या हर वक्त बच्चे बच्चे की बातें करती रहती हो, जाओ जाकर अपना चेकअप कराओ। जो है वो इस चीज को शेयर भी करे कि हमारा एक बड़ा बच्चा है, तो एक और बच्चा भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। ये पता क्या कहता था, क्या हर वक्त बच्चे बच्चे की बातें करती रहती हो, जाओ तुम अपने आप को पहले चेक करवाओ जाके। भाई जरा सोचो, एक तरफ बीवी कह रही है कि मुझे बच्चा चाहिए और हस्बैंड पहली सीरी कह रहा है कि जा पहले जाकर डॉक्टर को चेकअप कराओ। इस सिस्टम से कोई खराबी खरूबी तक नहीं है। अब इस बात पर इनकी ऐसी बहस छिड़ती है कि बात सीधा तलाक पर आ जाती है और सोशल मीडिया के रोले तक पहुंच जाती है। डॉक्टर नबिया का ये कहना है कि अगर 8 महीने हो गए बच्चा नहीं हो रहा, तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने का क्या जरूरत है। इसको शेयर भी करे कि हमारा एक बड़ा बच्चा है, तो एक और बच्चा भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। ये पता क्या कहता था, क्या हर वक्त बच्चे बच्चे की बातें करती रहती हो, जाओ तुम अपने आप को पहले चेक करवाओ जाके। 8 महीने हो गए, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो क्या मसला। मैंने कहा हम जो है वो आप हकूक़ ज़ौजियत अदा करने में जो मामला कर रहे हैं, इस तरह तो डाउनलोड तो नहीं होगा। ये क्या है? सही हो गया, मतलब कि इनके मुताबिक अगर घर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, उसको रिपेयर करने के बजाय सीधा फैक्ट्री वापस भेज देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है सर। लेकिन रुको जरा, गाल इतनी नहीं खत्म होती। जब बात आगे बढ़ी तो डॉक्टर नबिया ने सिर्फ अपने हस्बैंड तक ही बस नहीं किया, बल्कि वो हारिस खोखर की अम्मी, हारिस खोखर को, उसके भाई को, यहाँ तक कि उसके भाभी को लपेट में ले लिया। ये चंगे लपेटे बना रही है। इंटरव्यू में इनका ये कहना था कि इनके घर वालों को तो सिर्फ दूसरों की प्लेट में से बोटियां उठाकर खाने की आदत थी। मतलब भाई ये कौन सा मेडिकल और साइंटिफिक इल्जाम है कि भाभी प्लेट से बोटी उठा लेती है। नहीं हो क्यों जगती बोटियां, जाहिर सी गाले भूख लगी होनी ताई बोटियां चकियां होनी है। नहीं, इसका इसकी शादी या बच्चों की पैदाइश से क्या ताल्लुक है। ऐसी हाई लेवल फिलोसफी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में या सोशल मीडिया के स्टार्स के पास हो सकती है। बात तो सही है। बात तो सही नहीं, बात तो बिल्कुल ही खराब है। वो हक़ ज़ौजियत की बात कर रही हैं। वो बात कर रही हैं कि हारिस जो है वो उसके साथ कुछ करता नहीं था। ये तो इनके पर्सनल डाटा का हाल है। अभी यकीन हुआ, मैंने कहा था ना ये सारी ड्रामेबाजी है। नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। डॉक्टर नबिया का कहना है कि इनका हस्बैंड इनके साथ कुछ नहीं करता। नहीं इतने तैना की चाहते हैं जरा जी वे आग नहीं बची यार इन्हें तो यार भी पैंट टांग के रख रही। नहीं उन्हें तेरे नाल शादी की यही बहुत नहीं, इस तो अलावा की करवाना चाहती। बाकी रह गई गल युबन के चुले रही ओदी तफसील सोशल मीडिया ते दसना लाजमी है। यार ये तो बच्चा इतना मांग रही जितना कोई उधार मांगता है। नहीं ये 30 हो रहे हैं। और चुप कर, तेनू समझ नहीं आनी, तू जाके पैंट शैंट खेल, तेरी समझो बाहर है, तेरे यहाँ से ही बेहतर रहेगा। अच्छा तो ये सारी गेम पता है क्या है, डॉक्टर नबिया को तो सिर्फ यही था कि उसका शोहर के ज़ौजियत अदा करे, जैसे मर्जी हो बस करे। मैं आके ज़ौजियत की गल कर रहे हैं, पर इन्हें सोशल मीडिया उत्ते क्यों लेके आया जा रहे हैं। घर दी गल्लां घर च ही रहने ते बेहतर होंदियां ने। ऊपर से इसका हस्बैंड खोती का बच्चे से कहता है कि 8 महीने हो गए बच्चा नहीं आया। ऊपर से डॉक्टर नबिया अपने हस्बैंड को कहती है कि ज़ौजियत तो अदा की नहीं, तो बच्चा डाउनलोड होगा क्या। हर वक्त बच्चे बच्चे की बातें करती रहती हो, जाओ तुम अपने आप को पहले चेक करवाओ जाके। 8 महीने हो गए, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो क्या मसला। मैंने कहा हम जो है वो आप हकूक़ ज़ौजियत अदा करने में जो मामला कर रहे हैं, इस तरह तो डाउनलोड तो नहीं होगा। यार इन्हें कोई डाउनलोड ही करके दे देवे ना, तेरे सेठ ही खाते रहना है। और हाँ, ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा, इस बात पर डॉक्टर नबिया साहिबा ने पूरा पॉडकास्ट किया है। अच्छा तो इन्होंने सोशल मीडिया ते इन्नी हक ज़ौजियत दी कपाई हुई, लोग इन्होंने हस्बैंड को कमेंट कर रहे हैं, प्लीज भाई आज हक ज़ौजियत अदा कर देना। ऊपर से इसका हस्बैंड हारिस उसने भी रिप्लाई दिया है, हर घंटे बाद कर रहा हूँ। नहीं ये चल की रहा है, वो कह रही है हक ज़ौजियत अदा की नहीं, कह रहे हर घंटे बाद कर रहा हूँ। उस्ताद मैंने समझ लग गई ये मसला कुड़ी ते नहीं, मसला मुंडे जे वे। इस बार डॉक्टर नबिया को पता लग गया सी तो उन्हें रोला पा रही था। ए देख फिर, क्योंकि मैं सिंगल विकेट का प्लेयर हूँ और पिच पे खेलता हूँ, कम से कम 1 घंटा तो खेलता हूँ और छक्के चौके के अलावा नहीं मैं मारता। तो फिर जाके अपना चेकअप करवाए। हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता था और मैं बारहा इस चीज पर जो है वो शिकायत करती थी इससे कि तुम्हारे जो हकूक हैं कम से कम तुम वो पूरे करो। मैं वाह जेरी तू तो जीनियस निकलिया यार, मैं तो तेनू एवं किसी ना काम ना समझदा सी। इसी मसले को हल करने के लिए चाचा ने डॉक्टर नबिया को ऑफर दी है, वो ये है कि डॉक्टर नबिया मुझसे शादी करो, मैं वादा करता हूँ पिछले शोरों की कसर पूरी कर दूं। खैर अब आते हैं डॉक्टर नबिया के हुस्न के ऊपर। बावजूद आप फोकस होती हैं। उसके बावजूद मैं फोकस्ड हूँ। हाँ, और उसके बावजूद लोग समझते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम देती हूँ। मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई। मुझे बहुत सारी जो है वो मिलती रहती हैं, क्या PRs मिलती रहती हैं, तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर बना देती हूँ वहाँ जाके, लेकिन मैं कोई काम वगैरह नहीं करवाती। मेरे फेस पे मैं कभी ज़िंदगी में कोई फेशियल
ये चीजें वगैरह मैं नहीं करवाती ना। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ यार जेकर इन्हें कभी मेकअप नहीं कराया थी देखा टट्टी यार तू जो कुछ मर्जी समझ यार बहुत ज्यादा हो गया पिछली बार बच गए सी मैं चलो अगली बार पूरी कसरा कटांगे चलो भाई वीडियो की अब के लिए बस वीडियो का मजा है वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब लाजमी कर देना और एम रखते हैं 30,000 लाइक्स का। किसी ने भी कमेंट च आके चगल मारी ना कि डॉक्टर ने भी ऐसे वैसे जैसे वैसे मैं उनकी भैन का नहीं मैं सीधी तरह दस रही हूँ। वो इनकी गल गुस्सा ना करियो असल में पिछली वीडियो जो हमने कज़नोलॉजी के ऊपर डाली थी उस पर एक बंदे ने कमेंट किया है यो शट अप कज़नोलॉजी इज द बेस्ट कज़नोलॉजी क्वीन तेरी हो मैं भैन नहीं तेरी उन्हां नाल कोई रिश्तेदारी है अगर तेनू नहीं पसंद ते तू स्किप कर दे कमेंट च ना गंद पा यार अच्छा सा कमेंट कर देना यही दस देना कि वीडियो किधर ही बनी है नाल भी दस दियो कि अगली वीडियो किहड़ी जक्की ते आनी चाहिए। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में तो अब के लिए ओ काफी।